Vishwamji, I am calling Sri B.L. Burma. Sri B.L. Burma. Sri B.L. Burma. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, आपने और मेरी पार्टी ने रेलवे की अनुदान मांगों पर समय दिया है, इसके लिए मैं आपका और अपनी पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री जी और हमारे माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि जिन्होंने 2020-21 का बजट पेश किया है। महोदय, ये बजट इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा बजट है और दुनिया में अन्य देशों की अपेक्षा भारत कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी को मात देकर उसके बाद आर्थिक संकट की समस्या को देखते हुए जिस प्रकार से बजट पेश किया है, ये वास्तव में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बजट हो जाता है। माननीय रेल मंत्री जी ने 1 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान इसमें किया है। उन्होंने रेल को एक ऐसा विजन दिया है जिससे रेलवे के आधुनिक विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो गई। महोदय, माननीय रेल मंत्री जी का मैं आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया और साथ में रेलवे के उन कर्मचारियों के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी की स्थिति में हमको सेवा देने का काम किया है। ये बजट सामाजिक आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले 5 वर्षों में खास बातों पर हम ध्यान देते हैं तो जैसे यात्री किराए में बढ़ोतरी का न होना, साफ सफाई, खान पान, हेल्पलाइन नंबर, प्लेटफार्म और स्टेशनों का पुनर्विकास शामिल है। महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस वर्ष में एक भी बड़ा रेलवे हादसा नहीं हुआ है। नहीं तो पिछले कई सालों से हम सुनने को मिलता था कि सैकड़ों लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए और इसलिए आज की स्थिति में ये महत्वपूर्ण बजट ये हो जाता है। माननीय मोदी की सरकार जब से आई है तब से रेलवे को बहुत ही महत्वपूर्ण बजट लगातार दिया जा रहा है। माननीय रेल मंत्रालय द्वारा लगभग 1000 रेलवे स्टेशन, 400 रेलवे भवनों पर जो सौर पैनल लगाए हैं, तो हमारी सरकार का मानना है कि सन 2030 तक भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन रेलवे वाला दुनिया का पहला देश होगा। हमारे विपक्षी लोगों ने लॉकडाउन की स्थिति में जब कोरोना बढ़ रहा था उस समय आलोचना की थी, लेकिन वो आलोचना सही नहीं थी। उस समय रेलवे की अगर ट्रेनें चलाई जाती तो देश भर में कोरोना और ज़्यादा फैलता, लेकिन इसके बाद में भी कोरोना पीरियड में 2 करोड़ लोगों को रेलवे ने मुफ्त भोजन और पानी की बोतलों के वितरण के साथ प्रवासी मजदूरों के लिए रेलवे लगभग 4600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की, तो वास्तव में रेलवे के प्रशंसनीय कार्य को दर्शाता है। हमने कोविड महामारी के दौरान भी मालवाहक ट्रेनों की गति को दोगुना करने का काम किया। कोविड से पहले की स्थिति मालगाड़ी की रफ्तार जो होती थी 22-23 किलोमीटर प्रति घंटा की होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने इतनी बेहतर योजना बनाने का काम किया जो 22-23 की रफ्तार को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को करने का काम किया। रेलवे ने हर डिवीजन में बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट खोली है और कस्टमर स्कीम को सामने दृष्टिगत रखते हुए ग्राहकों के पास जाकर सामान को रेलवे द्वारा परिवहन करने की व्यवस्था की है। महोदय, किसान रेल जिस तरह से चालू करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो साहसिक निर्णय लिया, ये उनकी दूरदर्शिता किसानों के प्रति गहरा लगाव दर्शाता है। किसान रेल के माध्यम से किसान अपना दूध, फल, सब्जी इत्यादि मछली सब खराब होने की स्थिति में होते थे, इनको उन उत्पादों को वहन होने से बेहतर बाजार उपलब्ध हो रहे हैं। आज अपने उन उत्पादों को हम कहीं भी ले जाकर के बेच सकते हैं। रेलवे ने अब तक 23 रूटों पर किसान ट्रेन सेवा को प्रचालित करने का काम किया है। जनवरी 2020 तक 34,000 टन से अधिक माल का वहन किसान रेल ने करके कुल 120 दौरे भी किए हैं। महोदय, मैं अपने गृह जनपद बदायूं, जहाँ का मेरा जो जनपद है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि रेलवे संबंधित मांगों के लिए माननीय रेल मंत्री जी से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, मेरा गृह जनपद बदायूं जो दिल्ली और बदायूं के बीच में स्थित है और एक और बड़े क्षेत्रफल में गंगा बहती है तो दूसरी ओर रामगंगा बहती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि गंगा के इस पार बॉर्डर से 25 किलोमीटर कासगंज में लखनऊ और दिल्ली आने जाने की सुविधा ट्रेन की है और उधर रामगंगा के उधर
25 किलोमीटर आगे जाकर बरेली से बरेली और लखनऊ और दिल्ली आने जाने की सुविधा है। मान्यवर, मैं इसलिए और इसको इंगित करना चाहता हूं, मुझे लगता है कि ट्रेन की बात हम सब करते हैं, ट्रेन की पटरियों की बात सब करते हैं, लेकिन ट्रेन की पटरियों को जितना मैंने जाना है, जितना मैंने ट्रेन पर की पटरियों पर चला है, आप सब ट्रेन की यात्रा ऊपर किए होंगे, लेकिन 6th क्लास से लेकर के हाई स्कूल तक की पढ़ाई जो की थी 12 किलोमीटर ट्रेन की पटरियों पर रोजाना जाकर, ट्रेन की पटरियों पर जाकर, उन पत्थर की राहों पर जाकर के तब मैंने पढ़ाई की थी। तो सम्मानित महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि गृह जनपद बदायूं जो बता रहा हूँ, वो यहाँ की कृषि व्यवस्था जो अर्थव्यवस्था आधारित है, और यहाँ पर ज्यादातर लोग, माननीय वर्मा जी कंक्लूड करिए। ज्यादातर लोग कामकाज के लिए दिल्ली और लखनऊ आते जाते हैं, परंतु लखनऊ दिल्ली के लिए कोई सीधी ट्रेन न होने के कारण परिवहन के अन्य संसाधनों पर निर्भर होना पड़ता है। इसलिए मैं मांग करता हूं मान्यवर कि बदायूं जिले की दिल्ली से लखनऊ सीधी ट्रेन से जोड़ा जाए। यहाँ पर रेलवे ट्रैक भी है, बड़ी लाइन है, स्टेशन भी हैं। सिर्फ ट्रेनों का परिचालन नहीं होने से क्षेत्र के व्यापारी, किसान, रोजगार की तलाश में जाने वाले श्रमिकों के लिए दिल्ली व लखनऊ एक तरह से दुर्बल जैसा होता है। मैं ये निवेदन के साथ बदायूं की जनता को रेल के माध्यम से दिल्ली व लखनऊ से सीधे जोड़ने का मैं निवेदन करने आया हूं, तो दिल्ली वाया बदायूं होते हुए लखनऊ को सीधी ट्रेन चलाने के निवेदन के साथ विचार किया जाए। माननीय सावंत महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करूंगा, उक्त मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किए जाने के साथ इसको सहयोग प्रदान करने का प्रयास करें। साथ ही पुनः इस रेल बजट पर आपका इसका समर्थन करता हूं। माननीय सभापति जी, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। श्री हरिद्वार दुबे जी। मान्यवर